स्टार्ट करते हैं पीवी इंडिकेटर डायग्राम के साथ। हमारे पास यहाँ पर पीवी इंडिकेटर डायग्राम है, यानी कि पीवी ग्राफ है। इसमें हमें मान लो एक इस तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया हमारे पास। ए है यहाँ, ए से हम स्टार्ट करते हैं, मान लो बी तक जाते हैं, फिर इस तरीके से आते हैं, फिर सी तक जाते हैं, और फिर सी से फिर से हम यहाँ जाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, एक साइक्लिक प्रोसेस। क्वेश्चन में बोला गया है कि दिस इज आइसोथर्म, ऐसा हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें पहले तो प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वाला प्रोसेस क्या है। देखो ए से बी तक जब हम जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी, ये है हमारा आइसोबैरिक एक्सपेंशन। जल्दी से बताओ बी से सी क्या चीज़ है। बी से हम सी पे जा रहे हैं, आइसोथर्म है तो आइसोथर्मल होने वाला है, और यहाँ पर है आइसोथर्मल कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हो रहा है। दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। और सी से ए वाला जो है ना, सी से हम ए पर आ रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है यानी टेम्परेचर भी कम हुआ होगा, तो सी से ए को हम बोल देंगे आइसोकोरिक, क्या हो जाएगी, कूलिंग। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हम प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सवाल पूछा जाएगा कि हमें दिया गया है पीवी डायग्राम, इसका बना दो आप पीटी और वीटी डायग्राम। तो दो ग्राफ बनाएंगे, पहला ग्राफ हम बना लेंगे पीटी, उसके बाद हम बना लेंगे वीटी। ठीक है, अब ये बनाए कैसे, देखो स्टार्ट करना है हमें ए से, तो यहाँ पे कहीं हमें एक पॉइंट ए बनाना पड़ेगा, और सिंप्लिसिटी के लिए आप उसको बीचों बीच ले लेना, इधर उधर कहीं लोगे फिर हो सकता है प्रोसेस इस तरीके का है तो ग्राफ की लाइंस को कट कर जाओगे, इसीलिए मान लो ये है मेरा ए, इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, ए से बी सबसे पहले हमारे पास आइसोबैरिक एक्सपेंशन हुआ है ना, ए से बी आइसोबैरिक। अच्छा देखो यहाँ पर प्रेशर इस लाइन पे, तो प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है हमारे पास, या तो हम इधर जाएंगे या हम इधर जाएंगे ए से। ठीक है, तो यहाँ पर है ए से बी एक्सपेंशन है, यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में प्रेशर कांस्टेंट करोगे, वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमें पता चल जाता है कि ए से बी हमारा कुछ इस तरीके से आने वाला है, दिस विल बी आर बी। ठीक, अब देखते हैं बी से सी आइसोथर्म है ना, तो इस ग्राफ के हिसाब से टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, तो यहाँ पे देखो इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो हम इधर उधर नहीं हो सकते, हम सिर्फ ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, तो हमारे पास इस लाइन में प्रोसेस आने वाला है। बी से सी में हम देखते हैं कि इनिशियली प्रेशर इतना था, बाद में प्रेशर इस तरफ आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि हम इस तरीके से ऊपर जाने वाले हैं, इधर कहीं हमारा सी आने वाला है। अब पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मैं सी मार्क नहीं करूँगा, पहले देखता हूँ सी से ए कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ग्राफ किस तरीके से हमें दिखेगा, देखो हमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी टाइम्स टी, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड प्रोसेस आने वाला है इस तरीके का कुछ होगा, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। अब मुझे मिल गया है हमारा प्रोसेस, और ये था हमारा पॉइंट नंबर सी। इस तरीके से हमें इंडिकेटर डायग्राम्स बनाने होते हैं। पीवी ग्राफ दिया हुआ था, हमने पीटी ग्राफ बना दिया। जल्दी से अब इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं। वीटी ग्राफ बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे, फिर से सेंटर में कोई पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पर लेट अस कॉल इट ए से स्टार्ट किया। सबसे पहले एक ए से बी है आइसोबैरिक एक्सपेंशन, यहाँ पर अच्छा हमें प्रेशर तो दिख ही नहीं रहा है। आइसोबैरिक प्रोसेस वीटी ग्राफ में कैसा दिखता है, देखो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टाइम्स टी। आइसोबैरिक प्रोसेस जब प्रेशर कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, जब टेम्परेचर जीरो होगा तो वॉल्यूम भी जीरो होगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए से बी जो प्रोसेस आने वाला है वो इस लाइन पर कहीं आएगा। ओके, जब हम ए से बी गए थे
तो वॉल्यूम हमारा बढ़ा था इस तरीके से। तो ए से जब हम बी जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम अभी देखो ए पे वॉल्यूम ये था, तो बी हमारा इधर ही कहीं होगा, तो ए से बी जाते समय हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमें पता चल गया भाई हमारा ए से बी इस तरफ कहीं आने वाला है, बी मान लो इधर कहीं आएगा। ओके, यहाँ ये रहा हमारा बी। फिर बी से सी एक आइसोथर्म है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा, या तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे। अच्छा, बी से जब हम सी जा रहे थे तो हम देखते हैं हमारा वॉल्यूम इस तरीके से कम हो रहा था, यहाँ पर भी वॉल्यूम कम होना चाहिए ना, ये हमारा वॉल्यूम का ग्राफ। तो बी से सी हमारा ग्राफ कुछ इस तरफ जाएगा और इधर कहीं होगा हमारा सी। और सी से ए क्या चीज़ है, देखो आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है सी से ए में। तो सी से ए हम आएंगे इस तरीके से, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आने वाली है यहाँ पर से ऐसे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी, और अब हमारा इंडिकेटर डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल था। इस तरीके के आपसे बहुत तरीके के इंडिकेटर डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पीवी इंडिकेटर डायग्राम का ये वीडियो क्रैशअप योलो सीरीज़ का एक छोटा सा पार्ट था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ पूरी की पूरी क्रैशअप की योलो सीरीज़ देखो, लेकिन उससे पहले इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, मेरी हेल्प करो, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए बना के ला पाऊँ। साथ में व्लॉगिंग चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, मेरे व्लॉग्स भी देखो। आ जाओ, मिलते हैं योलो सीरीज़ में।